सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में हेल्दी बुढ़ापा। मेरा नाम जॉन है और हमेशा की तरह मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करने के लिए उत्साहित हूँ। मुझे यह सम्मान प्राप्त है कि आज हमारे साथ हैं जापान के सबसे पुराने सक्रिय चिकित्सक डॉ शिगेयाकी हिनोहारा, जिन्होंने जापान में पीढ़ियों को स्वस्थ उम्र बढ़ने के प्रति प्रेरित किया है और जो हम में से कई लोगों के लिए व्यक्तिगत नायक हैं। धन्यवाद। यहाँ होना मेरे लिए खुशी की बात है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्वतंत्रता बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पैर की ताकत को बनाए रखना। ये एक बेहद अहम बात है, खासकर जापान में जहां हमारे दैनिक कार्य जैसे भोजन के दौरान जमीन पर बैठना, मंदिरों की यात्रा करना, सीढ़ियां चढ़ना या अपने प्यारे बगीचों की देखभाल करना लगातार पैरों पर निर्भर करता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी गतिशीलता हमारे जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करती है। हाँ, और हमारे संस्कृति में रोजाना की आदतें जैसे जमीन पर बैठना, तातामी मैट का उपयोग, बागवानी करना और यहाँ तक कि तीव्र सीढ़ियों वाले मंदिरों की यात्रा करना सब मजबूत पैरों की मांग करते हैं। यदि ये खो जाए तो रोजमर्रा के कर्म बाधा बन जाते हैं। तो आज हम 5 ऐसे व्यायामों की खोज करेंगे जिन्हें डॉ शिगेयाकी हिनोहारा ने न केवल पेशेवर रूप से अध्ययन किया और सुझाया है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी अभ्यास किया है। ये व्यायाम सांस्कृतिक प्रासंगिकता पर आधारित हैं और जापानी परंपरा एवं स्वास्थ्य की जड़ से जुड़े हैं। ये ऐसे व्यायाम हैं जिन्हें कोई भी वरिष्ठ, चाहे फिटनेस स्तर कैसा भी हो, आज ही शुरू कर सकता है। बिल्कुल सही। और ये सभी घर पर बिना किसी विशेष उपकरण के किए जा सकते हैं। ये संतुलन, नियंत्रण और पुनरावृत्ति पर आधारित हैं, जो जापानी स्वास्थ्य दर्शन के स्तंभ हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली क्रिया क्या है? पहली है सीजा स्क्वाट्स, पारंपरिक घुटनों के बल बैठने की मुद्रा पर आधारित। कई बुजुर्ग जापानी वयस्क सीजा में बैठकर पड़े हुए हैं, घुटनों के बल पैरों को मोड़कर। यह एक गहरी सांस्कृतिक मुद्रा है जो चाय समारोह, औपचारिक भोजन और ध्यान से जुड़ी है। सेजा लचीलापन, मानसिक अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाता है, लेकिन समय के साथ सीजा से उठने की क्षमता कम हो सकती है। सेजा स्क्वाट्स उस मूलभूत आंदोलन की नकल करते हैं। आप एक नरम सतह जैसे तातामी मैट या गद्देदार फर्श पर घुटनों के बल शुरू करते हैं। अपनी पीठ सीधी और कोर संलग्न रखते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को एडी से ऊपर उठाएं, फिर उन्हें वापस नीचे लाएं। यह क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और हिप फ्लेक्सर्स को सक्रिय करता है, वे मांसपेशियां जो आपकी गतिशीलता बनाए रखती हैं। धीरे धीरे 5 दोहराव से शुरुआत करें, जल्दी न करें। अपनी सांस का उपयोग करें। उठते समय सांस लें, नीचे आने पर सांस छोड़ें। आवश्यकता हो तो समर्थन के लिए अपने हाथ एक नीची मेज या मजबूत कुशन पर रखें। यहाँ तक कि यदि आप शुरू में केवल कुछ इंच ही उठा पाएं तो वह भी प्रगति है। समय के साथ आपके जोड़ खुलेंगे, आपका संतुलन लौटेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये क्रिया न केवल परिसंचरण में सुधार करती है, बल्कि आपको जापानी परंपरा के एक मूल तत्व से पुनः जोड़ती है। मेरे एक 83 वर्षीय रोगी ने स्थानीय चाय सभा में भाग लेना बंद कर दिया था, क्योंकि वह घुटनों के बल बैठ नहीं पा रही थी। दैनिक सीजा स्क्वाट्स के 2 महीने बाद वह वापस आईं और अब गर्व के साथ समूह का नेतृत्व करती हैं। एक और लाभ, आप इसे टीवी देखते हुए या सुबह ध्यान के दौरान भी कर सकते हैं। शांतिदायक संगीत के साथ इसे जोड़ें, इसे अपने अनुष्ठान का हिस्सा बनाएं। नियमितता के साथ सेइजा स्क्वाट्स केवल ताकत ही नहीं बल्कि पुनः स्थापन भी करता है, वे गरिमा को बहाल करते हैं। मैंने 90 के दशक में मरीजों को इस सरल क्रिया के माध्यम से घुटनों के बल बैठने की क्षमता फिर से हासिल करते देखा है। जो लोग घुटने के दर्द से पीड़ित हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे घुटनों के नीचे एक मोड़ा हुआ तौलिया रखें और गति की सीमा को कम करें। यहाँ तक कि आंशिक गति भी तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित करती है और आत्मविश्वास बनाती है। निरंतरता महत्वपूर्ण है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जैसे दांत साफ करना या सुबह की चाय बनाना। समय के साथ लाभ बढ़ते हैं। मजबूत पैर, अधिक लचीलापन और पुनः प्राप्त आत्मसम्मान, यह अद्भुत है और एक बहुत ही सरल समाधान है। सेजा केवल एक मुद्रा नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। वरिष्ठों को इस संबंध को गति के माध्यम से बनाए रखने में मदद करना बहुत शक्तिशाली है। आइए दूसरे व्यायाम की ओर बढ़ते हैं।
दूसरा है संकीर्ण फुटपाथ पर चलना, जो एडी से पंजे तक चलने जैसा है। यह व्यायाम उस तरह से प्रेरित है जैसे हम जापानी बागानों में पत्थर की पगडंडियों या पुराने शैली के घरों के संकीर्ण लकड़ी के गलियारों में चलते हैं। कल्पना करें कि आप तातामी मैट के किनारे चल रहे हैं, एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर की उंगलियों के ठीक सामने धीरे धीरे सावधानी से रखते हुए। यह सरल क्रिया संतुलन बनाती है, कोर को मजबूत करती है और पैरों, टखनों और कूल्हों की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करती है। यह मस्तिष्क शरीर संबंध को भी तेज करती है, जो उम्र बढ़ने के साथ मंद पड़ सकता है यदि इसे नियंत्रित न किया जाए। मैं इसे नंगे पैर या मोजे में हॉलवे या मेज के पास करने की सलाह देता हूँ। शुरुआत में सहारा पाने के लिए दीवार का उपयोग करें। अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित करें। अपना सिर ऊपर रखें, कंधे आरामदायक रखें। 10 से 20 कदम चलें, फिर आराम करें। दिन में 2 बार दोहराएं। यह केवल शारीरिक नहीं है, यह गति मानसिक सजगता को बढ़ाती है, यह आपको धीमा करती है, यह उपस्थिति की मांग करता है। इसलिए मैं अपने मरीजों को टीवी बंद करने या अभ्यास करते समय फोन रखने से मना करता हूँ। मेरे एक 90 वर्षीय मरीज ने यह अभ्यास अपनी चाय के पानी के उबलने का इंतजार करते समय शुरू किया। उन्होंने केवल 6 कदम से शुरुआत की, थोड़े डगमगाते हुए। महीने के अंत तक वह बिना डर और बिना छड़ी के अपने पूरे बगीचे के रास्ते पर चलने लगे। आप इस अभ्यास को हल्की बाहों की गति जोड़कर या चलते समय सिर को थोड़ा बाएं दाएं घुमाकर बढ़ा सकते हैं। यह आपके वेस्टिबुलर सिस्टम, आपके आंतरिक संतुलन तंत्र को उत्तेजित करता है। ये गिरने के डर को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है, जो वरिष्ठों की गतिविधि को सीमित करने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। और जब वह डर दूर होता है तो स्वतंत्रता वापस आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि स्थिर कदम से स्थिर आत्मा आती है। आपका हर कदम आपके तंत्रिका तंत्र को एक संदेश देता है, मैं स्थिर हूं, मैं सुरक्षित हूं। यह संदेश आंदोलन जितना ही महत्वपूर्ण है। यह सुनकर अच्छा लगता है कि छोटे, सोच समझकर किए गए आंदोलनों का शरीर पर ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास और स्वतंत्रता पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही वास्तव में हमारे काम का मूल है। तीसरा व्यायाम क्या है? तीसरा है खड़े होकर पैर उठाना, सामने और पार्श्व दोनों ओर। सरल लेकिन गहरा। सहारे के लिए कुर्सी के पीछे या दीवार के पास खड़े हों, एक पैर को सीधे आगे उठाएं। 3 तक गिनती करें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं, फिर उसी पैर को साइड में उठाएं। यही एक दोहराव है। पैर बदलें, दोहराएं। यह कूल्हे के फ्लेक्सस और अबडक्टर्स को मजबूत करता है, जो कदम की लंबाई और पार्श्व स्थिरता को नियंत्रित करते हैं। ये मांसपेशियां तब अत्यंत आवश्यक होती हैं जब आप टब में कदम रखते हैं, बस पर चढ़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं। प्रत्येक दिशा में 5 बार उठाने से शुरुआत करें। धीरे धीरे नियंत्रित गति से करें। यदि जरूरत हो तो सूक्ष्म गतियों से शुरू करें। कुछ इंच की ही उठान भी फर्क डालती है। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़े, पकड़ने का समय बढ़ाएं। फिर कोशिश करें बिना सहारा लिए। मेरे पास एक 70 के दशक के सेवानिवृत्त जूडो कोच थे, जिन्हें पार्श्व कदमों में समस्या थी। उन्होंने दांत ब्रश करते समय यह व्यायाम शुरू किया, केवल एक सेट, दिन में 2 बार। 8 हफ्तों के भीतर उनका पार्श्व संतुलन इतना सुधरा कि वे अपने स्थानीय वॉकिंग समूह में फिर से शामिल हो गए। एक और सुझाव, इसे आईने के सामने करें। अपनी संरेखण देखें, अपना कोर संलग्न रखें। समय के साथ ये गतियां मुद्रा नियंत्रण और समरूपता को बढ़ावा देती हैं। और क्योंकि ये अक्सर अनदेखी की जाने वाली मांसपेशियों को सक्रिय करती हैं, ये बैठने की बीमारी का एक उत्तम उपचार है। अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं तो यह व्यायाम आपके कूल्हों को पुनर्जीवित करने के लिए है। गिरने की चिंता रखने वाले वरिष्ठों के लिए यह व्यायाम पार्श्व स्थिरता बनाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिसे आप प्रशिक्षित कर सकते हैं। पार्श्व ताकत भड़कीली नहीं होती, लेकिन यह फिसलन से बचाती है जो लोगों को गिरा देती है। रोजाना केवल 5 मिनट की लेग लिफ्ट बेहतर गतिशीलता, अधिक आत्मविश्वास और मजबूत स्वतंत्रता जोड़ती है। इसे नियमित रूप से करें और आप फर्क महसूस करेंगे। सिर्फ आपके शरीर में ही नहीं, बल्कि दुनिया में आपके चलने फिरने के अंदाज में भी। ये एक बेहतरीन याद दिलाने वाली बात है। कभी कभी सबसे बुनियादी गतियां सबसे ज्यादा शक्ति रखती हैं, खासकर जब वे उन मांसपेशियों को लक्षित करती हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। अगला क्या है? सूची में चौथा है बछड़े का प्रेस परिसंचरण का भुला हुआ इंजन। यह बुजुर्ग देखभाल में सबसे कम सराहे जाने वाले व्यायामों में से एक है। बछड़े की मांसपेशियां केवल चलने या सीढ़ियां चढ़ने के लिए ही नहीं होती, वे एक द्वितीयक हृदय के रूप में कार्य करती हैं।
जब आप अपने बछड़ों को सक्रिय करते हैं तो आप रक्त को ऊपर की ओर अपने धड़ और मस्तिष्क की ओर वापस धकेलने में मदद करते हैं। इससे परिसंचरण, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में बड़ा फर्क पड़ता है। बछड़े के प्रेस को करने के लिए कंधे की चौड़ाई पर पैरों को खोलकर काउंटर टॉप या मजबूत कुर्सी के पास खड़े हों। धीरे धीरे अपने पंजों पर उठें, शीर्ष पर 3 तक गिनती करें, फिर नियंत्रित तरीके से नीचे आएं। 10 पुनरावृत्तियों के लिए दोहराएं। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएं, 15 या 20 का लक्ष्य रखें। जापान में कई बुजुर्ग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, चाहे वह ट्रेन स्टेशन पर हो, स्थानीय मछली बाजार में कतार में हो या रसोई में खाना बनाते समय। बछड़े की ताकत इसे आसान बनाती है। यह निचले पैरों में सूजन को कम करती है और बेहतर शिरा प्रवाह का समर्थन करती है। मैं अक्सर इसे चावल पकाते या सिंक के पास खड़े रहते हुए करने की सलाह देता हूँ। यह एक व्यावहारिक व्यायाम है जो प्रतीक्षा के समय को मजबूत बनाने के समय में बदल देता है, और क्योंकि इसमें कोई उपकरण नहीं चाहिए, आप इसे दिन में कई बार सुबह, दोपहर और शाम कर सकते हैं। मेरे एक 78 वर्ष के मरीज के पैरों में भारीपन और टखनों में सूजन थी। उन्होंने अपनी शाम की चाय की दिनचर्या के दौरान बछड़े के प्रेस शुरू किए। कुछ हफ्तों में उन्होंने कम थकान महसूस की और उनकी टहलने की दूरी लंबी और आनंददायक हो गई। उनका संतुलन भी बेहतर हुआ क्योंकि मजबूत बछड़े की मांसपेशियों ने उनकी मुद्रा को स्थिर किया। जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, खुद को चुनौती दें। प्रत्येक बार एक पैर पर यह व्यायाम करें। प्रतिरोध के लिए हल्का बैकपैक जोड़ें या अधिक स्थिरीकरण मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए मोड़े हुए तौलिए पर खड़े हों। कुंजी है निरंतरता। यहाँ वहाँ कुछ सेकंड का अभ्यास जोड़ना ही जमा होता है और आपके पैर हल्के, फुर्तीले और भरोसेमंद बन जाते हैं। अपने बछड़ों को नजरअंदाज न करें। ये केवल सौंदर्यात्मक नहीं है, ये परिसंचरण इंजन है। पैर के स्वास्थ्य, हृदय कार्य और यहाँ तक कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत अच्छा स्मरण है। कभी कभी छोटी चीजें सबसे बड़ा भार उठाती हैं। और अंत में, डॉक्टर साहब, पांचवा क्या है? पांचवा है चलना। सबसे प्राचीन, प्राकृतिक और पूर्ण आंदोलन। जापानी परंपरा में चलना केवल व्यायाम नहीं है, यह ध्यान, गतिशीलता और मानसिक सजगता का सम्मिश्रण है। चाहे वह मोहल्ले में टहलना हो, मंदिर जाना हो या बस अपने घर में चलना हो, चलना आपके पूरे शरीर को सक्रिय करता है। दैनिक चलने से हृदय, धैर्य, जोड़ की चिकनाई, पाचन, मानसिक तीव्रता और भावनात्मक कल्याण में सुधार होता है। इसके लिए किसी समय सारणी, विशेष जूते या गंतव्य की आवश्यकता नहीं होती, बस बाहर निकलने और चलने की इच्छा चाहिए। मैं हर सुबह सूर्योदय के समय चलता हूँ, बिना संगीत, बिना बातचीत, केवल प्रकृति की आवाज़, अपनी सांस और अपने कदमों की धीमी धड़कन के साथ। यह मुझे केंद्रित करता है और मेरे पैरों को दिन के लिए तैयार करता है। मेरे सबसे पुराने मरीजों में से एक सेवानिवृत्त मिटकार, जो अब 98 वर्ष के हैं, दिन में 3 बार अपने बगीचे में टहलते हैं, एक सुबह, एक दोपहर और एक सूर्यास्त के समय। उनका कहना है कि यह उनके पैरों को युवा और उनकी आत्मा को शांत बनाए रखता है। यदि आप कुछ समय से नहीं चले हैं तो 5 मिनट से शुरू करें। एक छोटा चक्कर निर्धारित करें, शायद अपने गेट से कोने तक और वापस। आवश्यकता हो तो छड़ी का उपयोग करें। आराम के लिए बेंच जोड़ें। मित्र या पड़ोसी को साथ लाएं। इसे साझा अनुष्ठान बनाएं। महत्वपूर्ण है गति। हर कदम आपके शरीर को संदेश भेजता है, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी देखभाल करता हूँ और मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूँ। यही संदेश ही दवा है। चलना हमें स्वयं से, अपने वातावरण से बातें और अपनी सांस से जोड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा भाग रही है, यह हमें धीमा होने और पुनः जुड़ने का आमंत्रण देता है। और लाभ बढ़ते रहते हैं। मजबूत पैर, स्पष्ट मस्तिष्क, स्थिर संतुलन और गहरी शांति। यह भड़कीला नहीं है, लेकिन यह मूलभूत है। शरीर चलने के लिए बनाया गया है और आत्मा घूमने के लिए। यह सुंदर है। यह केवल व्यायाम नहीं है, यह परंपरा, उपचार और जीवन शक्ति है। बिल्कुल, ये गतियां भड़कीली नहीं हैं, लेकिन वे शक्तिशाली हैं। यदि आप लंबे और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो अपने पैरों की रक्षा करें। वे आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों तक ले जाते हैं। बहुत सुंदर कहा डॉक्टर साहब। आपके समय और आपकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। अगली बार तक उद्देश्य के साथ चलते रहें।